हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन एप्लीकेशन में तो आप उसके शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, हमें कंफ्यूज हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, वो भी लाइव मार्केट में। उसके बाद लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आप इस वीडियो में एक ही वीडियो में शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, तो आप इस वीडियो में तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए तो चलते हैं धन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब मैंने यहाँ पास टाटा स्टील का एक स्टॉक शॉर्ट सेल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पास ऑर्डर में आपको लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास पोजीशन में आएंगे, तो यहाँ पास हम देख रहे हैं मैंने टाटा स्टील का स्टॉक सेल करके रखा हुआ है, मतलब कि मैंने यहाँ पास शॉर्ट सेल करके रखा हुआ है। शॉर्ट सेलिंग में यहाँ पास हमारा टाटा स्टील में पोजीशन बना हुआ है। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो प्रोसेस क्या है, सिंपली आपको पोजीशन में आ जाना है। अब आपको जिस भी शॉर्ट सेल में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पास आपको अलग से स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको एग्जिट पोजीशन में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जिट पोजीशन में क्लिक करूंगा तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप तो नहीं हो जाएगा। तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा, आपको एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाने का आदत होता है तो यहाँ पास सेल में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल में अपोजिट होता है। शॉर्ट सेल में हमने सबसे पहले सेल किया और स्टॉप लॉस लगाते टाइम हम यहाँ पास बाई करेंगे, तो यहाँ पास हमारा बाई में क्लिक रहेगा। आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने एक क्वांटिटी शॉर्ट सेल किया था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10-12 क्वांटिटी शॉर्ट सेल करके रखे हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5-6 क्वांटिटी को ही स्क्वायर अप करेंगे, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी चेंजेस कर सकते हैं। हमारे सामने मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही है तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अब आपको सिंपली एक मॉडिफाइड करना है ऑर्डर डिटेल्स में। आपको ऑर्डर डिटेल्स में मार्केट लिमिट के अलावा यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। ट्रिगर प्राइस के साथ ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लगाना है। अब शॉर्ट सेल में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा अपोजिट है। अब जैसे कि हम बाई करते थे तो स्टॉप लॉस हम नीचे क्यों ले जाते थे, लेकिन शॉर्ट सेल में आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको ऊपर की ओर प्राइस ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले सेल करके रखे हैं। यहाँ पास अगर इसका प्राइस ऊपर जाएगा तब हमें लॉस होगा। तो जैसे कि यहाँ पर टाटा स्टील का मार्केट प्राइस है 153.89 रुपए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी बढ़कर 155 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उतने तक के स्टॉप लॉस बियर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस में 155 रुपए लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में 155 रुपए लिख लेता हूँ। अब लिमिट प्राइस में 155 रुपए लिखने के बाद यहाँ पर हमें ट्रिगर प्राइस भी फिल करना होगा। अब स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपको ट्रिगर प्राइस फिल करना कैसे है, अब यहाँ पास आपको शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। चाहे वो 5 पैसा का छोटा हो, चाहे वो 10 पैसा का छोटा हो, लेकिन यहाँ पास आपको छोटा रखना पड़ेगा। अगर आप बाई करते हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रिगर प्राइस को बड़ा रखना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट सेल में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को छोटा रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास इसको 154 रुपया 90 पैसा लिख लेता हूँ। मैं सिर्फ 10 पैसा का ही छोटा लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको 154 रुपया 90 पैसा लिख लिया। 154 रुपये 90 पैसा लिखने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं सिर्फ ये 10 पैसा का ही छोटा है हमारे लिमिट प्राइस से। आप चाहते हैं तो सीधा सीधा 1 रुपये का भी छोटा लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे लिखना है। तो एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपको ट्रिगर प्राइस में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। उसके बाद आपको इंस्टेंट बाय में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास आपका शॉर्ट सेल में स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे सामने सक्सेस करके शो कर रहा था जो उनकी हमने शॉर्ट सेल किया था वो। अब यहाँ पास पेंडिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लग चुका है एकदम आसानी से। 155 रुपए के लिए यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है इंट्राडे में। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा, तो मॉडिफाइड करना भी एकदम ही सिंपल है। अब आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं इसको लिमिट प्राइस को चेंज करूंगा, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करूंगा। अब मैंने सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाया था 155 रुपए के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 156 रुपए के लिए। मैं थोड़ी स्टॉप लॉस को और आगे की ओर खींचना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस को चेंज कर लूंगा 156 रुपया। तो यहाँ पास मैं इसको लिख लूंगा 156 रुपया। 156 रुपये लिखने के बाद मैं इसको भी ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस के करीब ले जाऊंगा। इसको मैं लिख लूंगा 155 रुपया 90 पैसा।
तो मैं यहाँ पास इसका 155 रुपये 90 पैसा लिख लिया हूँ। ज्यादा भी आपको गैप नहीं रखना है, आपको एकदम ही नॉर्मल गैप रखना है लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने प्राइस को मॉडिफाइड किया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पास इंस्टेंट बाय में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। जो कि पहले 155 रुपये के लिए लगा हुआ था, वो अब 156 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको राइट टिक में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं सिर्फ हमारे पास सक्सेस एंड कैंसिल का ऑप्शन शो कर रहा है, जो कि पहले सक्सेस एंड पेंडिंग का ऑप्शन शो कर रहा था। तो पेंडिंग वाला स्टॉक्स हमारे यहाँ पास कैंसिल हो चुका है, जो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर था वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पास अगर आप कैंसिल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारा कैंसिल करके लिखा हुआ है, जो कि पहले ट्रिगर पेंडिंग करके लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से स्टॉप लॉस आपका कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।